का जीवन संघर्षमय रहा है। राम संघर्ष के ही प्रतीक हैं, किंतु राम की जीवन का सर्वाधिक निर्णायक संघर्ष रावण के साथ है और स्वाभाविक है कि प्रतिपक्षी रावण भी उतना ही अधिक शक्तिशाली है। अंतर केवल इतना है कि राम की शक्ति सत्य और न्याय की स्थापना के लिए काम आती है, तो रावण की जो शक्ति है वह अन्याय और अत्याचार में काम आती है। और इसी वजह से राम और रावण के बीच का जो बड़ा अंतर हमें दिखाई पड़ता है, उसका मूल कारण भी यही है। संदेश यही राम देना चाहते हैं कि शक्ति चाहे जितनी भी अधिक क्यों न हो, यदि शक्ति का प्रयोग सृजनात्मक और रचनात्मक रूप में नहीं होता है, न्याय की स्थापना के लिए नहीं होता है, तो अंततः उस शक्ति का दुष्परिणाम ही हमारे सामने आता है और वह शक्ति ही विनाश का कारण बनती है। राम के व्यक्तित्व से हमें इस बात को सीखना चाहिए। राम में कहीं भी शक्ति का अहंकार नहीं है, यहाँ तक कि वो समुद्र से भी प्रार्थना करते हैं। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। राम सहज ही बार बार हर बात में अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। राम का जब रावण के साथ संघर्ष होता है और राम का अपराजेय व्यक्तित्व ऐसा लग रहा है कि कहीं रावण के समक्ष पराजित न हो जाए, और स्वयं राम संशय से ग्रस्त हो जाते हैं। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जगजीवन में रावण जय भय। तो उस समय राम को सीता की याद आती है। ऐसे क्षण घन अनंधकार में जैसे अच्युत जागी, ऐसे क्षण घन अंधकार में जैसे विद्युत जागी, पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत। जैसे घने अंधकार में बिजली के चमकने से जिस प्रकार से पल भर के लिए संपूर्ण अंधेरा छट जाता है और सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, वैसे ही जब राम अपने जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण संघर्ष में निराशा के अंधकार से घिरे हुए हैं, उस समय जानकी से जनक वाटिका में लतांतराल अर्थात लताओं के इस पार उस पार से सीता की जो प्रथम मुलाकात सीता से राम की होती है, उसको वो याद करते हैं और उसको याद करके पुनः संपूर्ण विश्व को विजय कर लेने की भावना राम के मन में उत्पन्न होती है और अपनी विजय के प्रति जो संशय का भाव उनमें उत्पन्न हो गया था, वह संशय मिट जाता है। तो राम ये जो संघर्ष करते हैं, इस संघर्ष में कृत्तिवास रामायण जो बांग्ला रामायण है, उसमें प्रसंग आता है कि राम की अब तक की जो संचित शक्ति है वह वहाँ पर रावण के समक्ष निष्फल सी प्रतीत हो रही है। रह रह उठता जगजीवन में रावण जय भय। और राम कहते हैं कि धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक जीवन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। तो यहाँ पर राम स्वयं आत्मधिक्कार करते हैं, लेकिन उस आत्मधिक्कार के बाद
वह घुटने टेक नहीं देते हैं, बल्कि वह अतीत को स्मरण करते हैं कि ये वही राम हैं जिन्होंने सीता स्वयंवर में सारे संसार के राजाओं को पराजित होते हुए देखा धनुष यज्ञ में, और अकेले राम ने ही उस शिव धनुष को भंग किया। भूप सहस 10 12 12 लगे उठावन टरै नटारा, और उस धनुष को राम ने तृण के समान चुटकियों में तोड़ दिया। तो संदेश यह है कि जब कभी हम अपने जीवन में हताशा निराशा के दौर से गुजरें तो हमें अपने अतीत का अवलोकन करना चाहिए। राम भी वही करते हैं। बाहर से दूसरों के भरोसे आप कोई निर्णायक लड़ाई नहीं जीत सकते। शक्ति आपके भीतर है, उस शक्ति का संधान करने की आवश्यकता होती है। लेकिन जो शक्ति का जब हम संधान करते हैं तो उसके लिए सर्वस्व समर्पण करने के लिए हमें तैयार होना होता है। राम शक्ति को पुनः अर्जित करना चाहते हैं, इसीलिए राम शक्ति की उपासना करते हैं, राम दुर्गा की पूजा करते हैं। उस उपक्रम में उन्हें एक बहुत बड़ी परीक्षा देनी होती है। राम दुर्गा के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, पुरस्चरण कर रहे हैं। उनके लिए 108 कमल लाए गए हैं। शक्ति उनकी परीक्षा लेने के लिए छल से एक कमल, जो अंतिम कमल है संपूर्ण जाप को संपन्न करने के लिए, उसी समय उस कमल को उठा करके गायब कर देती हैं। राम ध्यान से विचलित हो जाते हैं। यदि अंतिम मंत्र पूरा नहीं होगा तो संपूर्ण अनुष्ठान विफल होगा। ऐसे में राम का संकल्प देखिए। राम को तुरंत याद आता है, कहती थी माता मुझे राजीव नयन। उनकी माँ उनको कमल के समान नेत्रों वाला राजीव नयन कहा करती थी। तो कहते हैं कि फिर तो एक कमल कौन कहे, मेरे पास तो अभी 2 अपने कमल हैं, नेत्र, तो क्यों ना अपने कमल रूपी नेत्रों को ही मैं समर्पित करके इस सिद्धि को प्राप्त करूं। और फिर एक संकल्प लेते हैं। उस संकल्प को लेने के बाद खुद अपने हाथों से अपने तुरणी से अपने बाण को निकालते हैं, और अपने नेत्र को निकालने के लिए बाण जैसे ही अपने नेत्रों के पास ले जाते हैं, दुर्गा की परीक्षा पूरी होती है। दुर्गा प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुए लीन। राम के वदन में अर्थात मुख में दुर्गा अर्थात शक्ति लीन हो जाती हैं। प्रतीकात्मक रूप में इसका अर्थ यह है कि राम शक्ति संपन्न हो जाते हैं। लेकिन यह शक्ति संपन्नता कोई जादुई शक्ति से नहीं आई। इसके लिए अपने शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग नेत्र को भी समर्पित करने के लिए राम उद्यत हो जाते हैं, तब जाकर के वह इस परीक्षा में सफल होते हैं। इसलिए जीवन की जो भी निर्णायक लड़ाई हो, उस लड़ाई में हमें अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार होना होता है, और तभी हमें सफलता प्राप्त होती है। राम के व्यक्तित्व से हमें यह संदेश मिलता है। दरअसल जो राम ने किया, तो राम की ये जो सिद्धियां हैं, राम की ये जो साधना है, राम का ये जो रामत्व है, वो सहज ही प्राप्त नहीं हुआ है। राम ने एक सामान्य मानव से उस अनुपम विशिष्ट पद ईश्वरत्व को प्राप्त किया है, वह उनका अर्जित है।
और एक आम आदमी के लिए राम के चरित्र में यही संदेश छिपा हुआ है कि आप हाथ पर हाथ धरे रह करके किसी दिव्य चमत्कार की उम्मीद में बैठे मत रहिए, बल्कि तन मन धन से समस्त संघर्षों पर संघर्ष करते हुए समस्त बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नरत रहिए। तब जाकर के आप अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। राम ने अपने चरित्र के माध्यम से इसका संदेश दिया है। राम के व्यक्तित्व के कितने रूप हैं। राम एक आदर्श पुत्र हैं, राम एक आदर्श भाई हैं, राम एक आदर्श पति हैं, राम एक आदर्श राजा हैं, राम भक्त वत्सल हैं। सारांश यह है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो यदि भगवान को हरि मान लेते हैं, राम को हरि मान लेते हैं, तब तो बात ही अलग है। लेकिन यदि उनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम भी मानते हैं तो भी उनमें इतने अधिक गुण भरे हुए हैं कि उसका बखान करना संभव नहीं है। राम आज के लोकतांत्रिक युग के लिए भी एक संदेश देते हैं। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसु नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो वह राजा निश्चित रूप से नरक को प्राप्त करेगा। इससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है। आगे चल कर के जब हम ऐतिहासिक काल में आते हैं और उस समय कौटिल्य चंद्रगुप्त के लिए संदेश देता है कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजा नाम च हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्ञः प्रजा नाम तु प्रियम हितम। तो वास्तव में इसका जो उत्स है, कहाँ से कौटिल्य के मन में ये भाव आ रहा है, तो राम के चरित्र से। राम राज एक आदर्श लोकतांत्रिक राज्य है। तो राम का व्यक्तित्व अनुपम है। राम का व्यक्तित्व यदि ईश्वर के रूप में हम नहीं देखते हैं, एक मनुष्य के रूप में देखते हैं, तो भी हमारे लिए सतत और शाश्वत रूप में अनुकरणीय है। और इसीलिए राम शाश्वत रूप से